के आगे के हिस्से से आपको ये लाइन दिख रही है, देखो ये लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है ना, नीचे डैशबोर्ड का एड्ज दिख रहा है आपको अंदर का, जहाँ पे हम आइडल लगाते हैं वो एड्ज दिख रहा है ना। देखो वो एड्ज हमारे सामने गाड़ी जो है उसके कहाँ मैच हो रहा है, बम्पर के यहाँ मैच हो रहा है कि नहीं। वही है आपको रेफरेंस पॉइंट, सामने वाली गाड़ी को और लेफ्ट गाड़ी को बचाने वाला रेफरेंस पॉइंट वही है। तो आप देखो यहाँ पे मैच हो रहा है, तो आपकी गाड़ी के और सामने वाली गाड़ी के बीच में एक बाइक आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, दोनों कार, सामने वाली कार हम यहाँ से मैच करके जा रहे हैं और यहाँ पे मैच हो रहा है, तो हमारी गाड़ी के बीच में एक बाइक आ सकती है, ठीक है। अब हम और थोड़ा सामने चले गए तो हमारी मैचिंग यहाँ पे आएगी, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे गैप कम हो रहा है। और थोड़ा आगे चले गए और ऊपर आएगी तो गैप कम हो रहा है, ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे मैच करके चलाना चाहिए। ये हो गया हमारे बरोबर की अगर गाड़ी रहेगी, यानी हैचबैक या सेडान रहेगी। आपके आगे अगर एसयूवी गाड़ी रहेगी तो एसयूवी के नीचे फुटरेस्ट होता है, यहाँ पे पैर रखने की, चढ़ने की जगह होती है, उसमें मैच करना चाहिए, क्योंकि ये हाइट होती है गाड़ी, हमारी गाड़ी डाउन रहती है। अगर हमारे आगे अगर बस है तो बस को किस तरह से करना चाहिए, बस के जो टायर यहाँ पे जमीन पे मैच होते हैं उस लाइन को मैच करते चलना चाहिए, और बस और लारी के थोड़ा ज़्यादा ही पीछे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आगे जाने से पहले पीछे आके फिर उसके बाद आगे जाती है। ओके, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं है ना, क्लियर हो गया ना। वो नीचे जो रेफरेंस पॉइंट है हमारा, उसको मैच करते हुए हमें गाड़ी चलाना चाहिए। अब दो गाड़ियाँ साथ में चल रही है तो हमें एक दिक्कत होती है कि भाई ये दो गाड़ियों के बीच का गैप किस तरह से सेट होना है। ये वाला जो गैप है, हमेशा हमें डर रहता है कि चलते चलते ऐसे लड़ ना जाए गाड़ी, है ना, ऐसे डर रहता है लड़ ना जाए गाड़ी। तो ये दोनों के बीच में हमें गैप कैसे सेट करना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे, इस बंदा अगर गाड़ी चला रहा है, ये ड्राइवर उस तरफ देखेगा तो उस गाड़ी का कौन सा पार्ट दिखेगा, लेफ्ट साइड के डोर से उसमें दिख रहा है, देखो साइड व्यू मिरर का कॉर्नर दिख रहा है, आप दिख रहा है ना। ये जो डोर है, ये डोर के एज से यहाँ से देखेंगे, ये एज से उस तरफ वाली गाड़ी का ये वाला पार्ट दिखता है, साइड व्यू मिरर का नीचे वाला हिस्सा दिखता है आपको। तो अगर इस तरह से दिख रहा है, हैचबैक या सेडान गाड़ी है, इस तरह से जिसमें इमेज में दिख रहा है, तो दो आदमी चल के जा सकते हैं, बीच से दो आदमी चल के जा सकते हैं, 2 मेंबर्स चल के जा सकते हैं। अगर ये गाड़ी और थोड़ा सामने की तरफ आ जाएगी, कार के नजदीक आएगी, तो क्या दिखेगा, ऊपर को चले जाएगी, है कि नहीं। अगर ये कार हमारी इस तरफ को हटेगी तो क्या दिखेगा, डोर का हैंडल दिखेगा, ये वाला, क्योंकि ये कार दूर हो रही है, डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। फिर और थोड़ा आगे जाएगी तो फिर यहाँ पे जो बिल्डिंग आती है ये दिखेगी। तो हमारे बराबर की गाड़ी है जा रही है तो इस तरह से ड्राइव करना है। अगर हमारे बाजू में एसयूवी गाड़ी है तो वो तो ऊपर हाइट रहती है, उसका मिरर कहाँ पे रहता है, तो हमें कैसे मैच करना चाहिए, हमारे डोर्स के एज से देख रहे हैं, जहाँ पे हम ऐसे हाथ रखते हैं वहाँ से देख रहे हैं, तो उस गाड़ी का ये वाला कॉर्नर दिखना चाहिए। किस गाड़ी का, एसयूवी मॉडल गाड़ी, ठीक है। अगर हमारे बाजू में अगर बस है या लॉरी है या फिर डीसीएम है तो उसका आधा टायर दिखना चाहिए, क्योंकि उसका टायर बड़ा होता है, आधा टायर दिखना चाहिए। जब आपको आधा टायर दिख रहा है तो आपके बीच से दो लोग चल के जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमारा साइड व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस है ये। और नेक्स्ट मैं बताया था ना इससे पहले, ये हमें इस तरफ आएगा करके, ये वाला ब्लाइंड स्पॉट का, ये यहाँ पे आ गया है। ये कार चलाने के टाइम पे ये जो पिलर होता है, जो कार का ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है, ए और बी, ये वाला हिस्सा हमें बहुत डिस्टर्ब करता है। जब हम राइट टर्न लेते हैं तो इधर बाजू में कौन है दिखता नहीं, यहाँ पे रहता है, और इसमें मिरर फिट किया हुआ रहता है। तो इसको कैसे हम अवॉइड करना चाहिए, तो देखो कभी भी हम कार चलाने के टाइम टर्न लेने से पहले थोड़ा स्लो होके देख के उसके बाद टर्न लेना, ये आदत डालना है, ब्लाइंड कभी भी नहीं ले लेना। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा अगर गाड़ी लेके आ रहा है यहाँ से, ठीक है, और एक बंदा यहाँ से बाइक पे आ रहा है,
इस बंदे को ये जो ब्लाइंड स्पॉट है नहीं दिख रहा है कि ये बाइक वाला आ रहा है, लेकिन इसको भरोसा रहेगा कि इतना बड़ा विंडशील्ड है, मैं उसको दिख रहा हूं, लेकिन इसको दिखेगा नहीं। दोनों ऐसे ही आएंगे और लड़ जाएंगे। बहुत बार आप देखे होंगे कार की इस पार्ट में लग के ऐसे गिर जाते हैं लोग, इसी जगह लगते हैं। वो किस लिए? इस ब्लाइंड स्पॉट की वजह से, इस तरफ और इस तरफ टायर के पास ही लगते हैं आगे, क्योंकि इसके एकदम ऑपोजिट में कौन है नहीं दिखेगा। अब मान लो ये एक ब्लाइंड स्पॉट है, अब मुझे ये नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, ये ब्लाइंड स्पॉट बन गया। अब इसको मैं अवॉइड करना है, देखना है इसको किधर से कौन आ रहा है, तो मैं इस तरह, अभी दिख रहा है, तो हमें किस तरफ जाना चाहिए? स्टीयरिंग की तरफ। टर्न लेने से पहले इसको अवॉइड करना है, तो यहाँ ओके दिख रहा है, अच्छा बाइक वाला आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है या कोई रुका है वहाँ पे, ओके। उसके बाद हमें एक और बार चेक करना है शीशे की तरफ आगे, उसके बाद ही हमें टर्न लेना है। एग्जैक्टली अगर आप ऐसे ही अगर टर्न मार दोगे, उधर से कोई आएगा तो देखो ये पिलर के ऑपोजिट में कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, उधर से जो आ रहा है वो कोई नहीं दिख रहा। तो ये बहुत सारी हमें ध्यान में रखना है, छोटे छोटे वजह से जो है ना प्रॉब्लम होती है। और एक बार क्या होता है हमारे इंडिया में ज़्यादा करके एक्सीडेंट क्या होता है, आप लोग भी टू व्हीलर चलाते हैं करते हैं, अगर एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी अगर जा रही है तो पीछे से आने वाली गाड़ी को अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो वो कब लेना है लेफ्ट टर्न? आपके आगे 3-4 गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ी जा रही है, आप अगर टर्न लेना है तो कब लेना है? हमारे पास में क्या करते हैं 90% ये बंदे को अगर लेफ्ट टर्न यहाँ पे लेना है तो यहाँ आता है और उसके बाद में ऐसे आ जाता है, ऐसे होता है ना। रोड रूल्स क्या बता रहे हैं? इसको जाने देना है, उसके बाद ही आप टर्न लेना है। लेकिन 90% बाइक वाले भी हमारे पास में यही गलती करते हैं, कार वाले भी यही गलती करते हैं। एक कार ऐसे जाती रहती है, ये अपना स्पीड बढ़ाता है और ऐसे आगे टर्न लेता है, ये गलत है। अगर आपको टर्न लेना है, आप सेंटर लाइन में है तो लाइन चेंज करो, आगे है जितनी गाड़ी हैं उनको सबको जाने दो, उसके बाद लेफ्ट टर्न। अब यहाँ पे आप इमेज में आपको वही चीज़ दिखाई जा रही है कि जो बंदा जो लेफ्ट वाला इमेज है आपका वो सही है। लेफ्ट में जो डॉटेड लाइन जो बता रहा है ना आपको, एक इंडिकेशन बता रहा है, वो सही है। जो एक और बंदा जो उसके सामने जो आ रहा है वो गलत है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक मेन रोड से, छोटी रोड से मेन रोड में भी मिलते हैं हम लोग, तो सेंटर में चले जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ से निकल रहे हैं अनु फर्नीचर से, तो उधर से रोड सेंटर लाइन को फॉलो करते हुए, साइड लाइन को फॉलो करते हुए लोग आते रहते हैं, बहुत स्पीड रहती है। यहाँ से बाहर निकलते ही सेंटर में चले जाते हैं ताकि राइट टर्न लेना है, गलत है, वो नहीं करना चाहिए। यहाँ से लेफ्ट में ही लेके थोड़ा दूर जाने के बाद आपको ट्रैफिक को ऑब्जर्व करने के बाद राइट इंडिकेटर डाल के उसके बाद लाइन चेंज करते हुए आपको टर्निंग के बाद में पहुँचना है। तो ये जो बंदा कर रहा है यहाँ पे ये गलत है, और ये जो कर रहा है एकदम से सही है। जो लेफ्ट में जो आ रहा है वो बंदा स्पीड उसकी कम रहेगी और बाजू से जो जा रहा है वो अपनी स्पीड से स्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है। और कार्स को जो देखेंगे आप, ये कार में ऊपर की तरफ आपको एक लाइट लगी रहती है यहाँ पे, इसको थर्ड ब्रेक लाइट बोलते हैं। ये थर्ड ब्रेक लाइट आने के बाद में पीछे से कार एक्सीडेंट्स होना बहुत कम हुए हैं। उसका रीज़न क्या है कि आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो कार के जो पीछे के हिस्से में जो लाइट्स होती हैं, कितनी कलर की होती हैं वो? ये जो पीछे टेल लाइट्स आती हैं कितनी कलर की होती है? 3 कलर होती है, ओके। एक और लाइट आती है यहाँ पे ऊपर रहती है, जो शीशे के यहाँ लगती है, ब्रेक मारने पे जलती है ना, पार्किंग में नहीं आती है, ब्रेक मारने पे जलती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे रेड में 2 फिलामेंट्स रहते हैं, उसके बाद येलो आता है और उसके बाद रहता है व्हाइट। एक कंपनी अपने अपने हिसाब से उसको नीचे करते रहती है, उसका पहले मतलब एक ही है। तो रेड लाइट क्या काम करती है? आपको आगे वाली जाने वाली गाड़ी रुक रही है कि जा रही है, ब्रेक मार रहा है, वो पता करती है ना। आपके पीछे कोई भी रहेगा तो आपके ब्रेक मारने के अंदाज से या आप चलाने के अंदाज से पता चलता है कि गाड़ी रुक रही है कि जा रही है। तो इसमें 2 फिलामेंट रहते हैं। जैसे कि आप पार्किंग ऑन करेंगे तो डिम लाइट आएगी इसमें, और जब ब्रेक मारेंगे तो वो डार्क होगी। तो जब वो डार्क हो रही है तो आगे वाला ब्रेक मार रहा है, हमें भी स्लो होना है कि नहीं?
तो ये है येलो एज यूजुअल जो है ना आपको 4 इंडिकेटर्स के लिए भी काम आती है और सिंगल इंडिकेटर के लिए भी काम आती है। व्हाइट लाइट जो रहती है रिवर्स गियर लगाने के टाइम पे व्हाइट लाइट जलती है ताकि डे में हो या नाइट में हो, थोड़ी गाड़ियों में बजर्स नहीं लगे रहते, रिवर्स हॉर्न नहीं लगे रहते हैं, तो वो लाइट देख के उसके पीछे जो ठहरे हैं भाई ये गाड़ी रिवर्स आ रही है करके पता करने के लिए रहता है। अब यहाँ पे बता दो कि नाइट में गाड़ी जा रही है, पार्किंग ऑन करेंगे तो आप देखेंगे रोड पे कार जितनी भी जाती हैं दो साइड 2 लाइटें दिखती है, सिर्फ पीछे से 2 लाल कलर की लाइट दिखती है। अब एक लाल कलर की लाइट बंद हो गई है, एक ही जल रही है। ये लाइट अगर नहीं है तो जो हाईवे पे जा रहे हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, एक लाइट जलने पे पीछे से आने वाली ट्रैफिक क्या सोचेगी, आगे क्या जा रही है, बाइक जा रही है, मैं लेफ्ट से निकल जाऊंगा करके वो इस तरफ आएगा तो फिर कार को ठोक देगा। इस तरह के एक्सीडेंट जाना होने की वजह से ये थर्ड ब्रेक लाइट को बनाया गया है, क्योंकि एक लाइट यहाँ जलेगी और एक लाइट यहाँ जलेगी तो पीछे से आने वाली ट्रैफिक नहीं, यार ये कार है जिसका एक लाइट नहीं जल रहा है, तो सावधानी से वो अपना क्रॉस करना स्टार्ट कर देगा। तो ब्रेक मारने पे ये रेड होती है और जब पार्किंग रहेगी तो ये दोनों जलती है। तो हमारी कार की हमेशा हम ध्यान देखना चाहिए बाहर निकलने से पहले ये लाइटें मस्ट एंड शुड है, क्योंकि आप डे में चला रहे हैं नाइट में चला रहे हैं तो कंपलसरी आपकी गाड़ी की लाइट जलनी चाहिए ताकि आप ब्रेक मार रहे हैं, रुक रहे हैं, जा रहे हैं, उसी से पता चलता है पीछे की ट्रैफिक। ठीक है। दूसरा ये है कि एक बड़े ट्रक को हम किस तरह से ओवरटेक करना चाहिए। एक बड़े ट्रक को हम किस तरह से ओवरटेक करना चाहिए। आप देखे होंगे ट्रक में बहुत बड़े बड़े शीशे लगे रहते हैं साइड में। तो एक ट्रक को ओवरटेक करना है, एक बस को ओवरटेक करना है तो हम मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है। और आगे अगर एक गाड़ी जा रही है, ये ट्रक है मान लो, आप यहाँ से जा रहे हैं, तो इस बंदे को आप अलर्ट करना है कि मैं तेरे को ओवरटेक कर रहा हूँ। ओवरटेक कब करना चाहिए, सामने से ट्रैफिक नहीं आ रही है, सामने का विजन क्लियर दिख रहा है, तभी आपको ओवरटेक करना है। विजन नहीं दिख रहा है, रोड इस तरह से है, डाउन एंड अप है, नहीं करना चाहिए। वो इसका पीछे करो, आप इसको फॉलो करते हुए चलो जाओ जब तक आपको विजन ना दिखे। उसके बाद आपको इसको ओवरटेक करके स्पीड बढ़ा के जाना है। इस बंदे को आपको रिक्वेस्ट लगाना है, यहाँ आके थोड़ा सा साइड में लेके इसको मिरर में आपकी पूरी गाड़ी दिखना चाहिए और उसके बाद में आप इसको हॉर्न करना। हॉर्न इस तरीके का होना चाहिए कि उसको आप साइड मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं तुझे ओवरटेक कर रहा हूँ, ये नहीं कि उसको इरिटेट कर रहा हूँ। अगर इरिटेट करोगे तो आगे से लारी आएगी, बोलेगा ऐसे जाओ, तो इरिटेट नहीं करना, ये ड्राइविंग लैंग्वेज है। तो कभी भी आप देखो यहाँ से आप इसको हॉर्न करेंगे, टिट टिट करके हॉर्न करेंगे तो वो समझ जाएगा कि भाई ये ओवरटेक करना चाह रहा है। तो ये बंदा क्या करेगा, आपको राइट इंडिकेटर डालेगा कि आगे से लाइन क्लियर है, मुझे ओवरटेक कर लो आप। तो आप जब ये गाड़ी जा रही है, ये अगर मानो 80 की स्पीड में है तो आपकी गाड़ी की स्पीड कौन सी होनी चाहिए। अगर ये 80 जा रही है, आप इसको ओवरटेक करना चाह रहे हैं तो आपकी स्पीड है 100। अब यहाँ से आप इसको ओवरटेक कर रहे हैं, ठीक है। ओवरटेक करने के बाद बहुत से लोग तुरंत ऐसे आ जाते हैं, आना चाहिए ऐसे नहीं, क्योंकि ये भी आगे आ रहा है। तो कभी भी ध्यान रखो, जब ये गाड़ी को हम ओवरटेक कर रहे हैं तो 1 2 2 गाड़ियां और इसके बीच में परोड़े उतना होने के बाद ही आना है, क्योंकि ये भी सामने आते रहता है। अगर तुरंत आएगी तो वही फोर्स से हमें मारेगा, क्योंकि ओवरटेक करने के बाद हमारी स्पीड कम होती है लाइन मैच होने के बाद, तो ये तुरंत ही आके ठोकेगा। और यहाँ पे क्या है, इस गाड़ी से हमारी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। ये नहीं कि ये भी 80 जा रहा है, हम भी 80 जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके जाते हैं, फिर आगे से आने वाला ठोक देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ओवरटेक करने के बाद 1 2 छोड़ के उसके बाद आके मैच होना है। एक और चीज, ओवरटेक करने से पहले 3 चीज का ध्यान रखना है हमें। एक, सामने से ट्रैफिक नहीं आना है। दूसरा, साइड में कोई साइन बोर्ड ना लगे राइट टर्न का। ये नहीं कि उसने इंडिकेटर राइट डालने के लिए टर्न किया है, आप घुस गए तो वो टर्न ले लेगा तो फिर आपका एक्सीडेंट। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, बहुत गाड़ियों को आप देखे होंगे एल स्टिकर लगाते हैं। ऑफिस में फ्री में हमें कलर जेरॉक्स मिल जाता है करके क्या करते हैं, एल लगा के A4 साइज का पेपर ला के लगा देते हैं। अभी मैं आपको बताया सेंटर मिरर्स को किस तरह से सेट करना है। अगर आप A4 साइज का विंडशील्ड के पीछे लगा देंगे तो क्या होएगा, वो स्पॉट क्या हो रहा है, ब्लाइंड स्पॉट हो रहा है, जिसकी वजह से आप किसी और आदमी की जान जा सकती है।
तो आप क्या कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। तो एल स्टिकर क्या साइज का लगाना चाहिए, डिपार्टमेंट ने वो बताया है आपको 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि डोर पे लगा है आपको एक कार के डिस्टेंस से आपको दिखता है, यानी कि 100 फीट से 200 फीट से आपको दिखता है। तो इतना ही होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा लगाओगे पुलिस वाले की नजर पड़ेगी तो चालान लिख देगा, अगर कम छोटा भी लगाओगे तो पुलिस वाले की नजर पड़ेगी, चालान कर देगा। तो जब भी हम नई कार खरीदते हैं 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर ही लेना चाहिए। अगर कोई लिए है तो अपने पास रहते हैं, जाने के टाइम लेके जाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप माइलस्टोन्स, जो कार चलाने के टाइम मतलब हम कोई गांव जा रहे हैं, कहीं रोड पे जा रहे हैं तो माइलस्टोन लगे रहते हैं साइड में, तो उसके कलर चेंज होते रहते हैं, है ना। अब जमाना ऐसा आ गया है कि भाई जीपीआरएस लगा रहे हैं, वो कभी कभी जंगल में भी ले आके छोड़ देता है, उसके बाद सिग्नल ही नहीं रहता, मार परेशान हो जाते हैं वहाँ पे। तो अब वापस कैसे हमें आना है, तो पहले वाले जो ड्राइवर हैवी होते थे ये माइलस्टोन्स को देख के खाने के लिए, पेट्रोल डालने के लिए, पानी के लिए, इसके वजह से वो लोग आगे बढ़ते रहते थे। अब ये फर्स्ट वाला माइलस्टोन देखो, माइलस्टोन कैसा रहता है अभी, अब आप देखेंगे माइलस्टोन किस तरह से रहता है, साइड के एकदम रोड के किनारे लगा रहता है। ये रोड एक जा रही है, इसके किनारे यहाँ पे आपको माइलस्टोन ऐसे लगा रहता है, जिसके अंदर 175 किलोमीटर, वो किलोमीटर नीचे लिखे रहते हैं, जहाँ पे किलोमीटर लिखे हैं वहाँ पे व्हाइट कलर होता है और ऊपर जो है ना कलर बदलते रहता है ना। तो आप एक रोड पे जा रहे हैं जहाँ पे जो है ना ऊपर की तरफ येलो है, नीचे व्हाइट आ गया, आप कौन से हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, नेशनल हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, चलो अच्छा है, चलो आगे चले जाएंगे। और नेक्स्ट आगे जाने के बाद में ग्रीन आ गया है ऊपर की तरफ और नीचे व्हाइट आ गया, कहाँ पे आ गए हम लोग, कौन से हाईवे पे आ गए, स्टेट हाईवे पे आ गए हैं। उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्लैक ब्लू और व्हाइट आ गया है, तो कौन से हाईवे पे आ गए, सिटी पे आ गए हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, थोड़ा आगे जाने के बाद में आपको माइलस्टोन आ गया है ऑरेंज, ऑरेंज ही है ना, ऑरेंज आ गया, नीचे व्हाइट आ गया है। तो अब आपको चाहिए, गाड़ी में डीजल खत्म हो रहा है और आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है, आपको भूख लग रही है, पानी चाहिए, तो अब आप क्या करना चाहिए, अगर आगे चले जाओगे तो क्या होएगा, कौन सा एरिया रहेगा, वो क्या रहता है वहाँ पे, पेट्रोल पंप नहीं रहता है, आपको रहेगा भी तो बहुत दूर रहता है, होटल्स नहीं रहते हैं आपको, मेडिकल फैसिलिटी नहीं रहती है आपको। तो इसको आइडेंटिफाई करके आप क्या करेंगे, देन रिटर्न पीछे की तरफ आएंगे, आगे क्या करेंगे, फिर वहाँ पे अपना डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, जो भी चाहिए आपको वापस लेके फिर उसके बाद आप वो एरिया को क्रॉस करके आगे चले जाएंगे। अगर ये देखने के बाद में भी आपका डीजल का खत्म हो रहा है, आप ऐसे ही आगे की तरफ चले जा रहे हैं, तो फिनिश। बहुत बार देखे हम डब्बे पकड़ के रोड पे ठहरे रहते हैं लिफ्ट मांगने के लिए।